हेलो दोस्तों। क्या आपको लगता है मैं तो सिर्फ 28 साल का हूँ, मुझे हार्ट अटैक कैसे हो सकता है? या मैं रोज़ जिम जाता हूँ, मेरा वज़न भी ठीक है, इसलिए मेरा दिल बिल्कुल सुरक्षित है? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया में 20 से 40 वर्ष के युवाओं में हार्ट अटैक और हार्ट ब्लॉकेज के मामले पहले की तुलना में अधिक देखे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हर युवा जोखिम में है, लेकिन ये ज़रूर बताता है कि उम्र अकेले सुरक्षा की गारंटी नहीं है। आज हम जानेंगे कि युवा लोगों में हार्ट ब्लॉकेज क्यों बढ़ रहा है, हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार क्या है, कौन कौन से शुरुआती संकेत लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, कौन सी आधुनिक जांचें भविष्य का खतरा पहले ही बता सकती है, और सबसे ज़रूरी, इससे कैसे बचा जाए। मैं अभी बहुत छोटा हूँ, सबसे बड़ा भ्रम। हमारे दिमाग में एक धारणा बैठी हुई है, हार्ट अटैक सिर्फ 60 से 70 साल की उम्र में होता है। लेकिन सोचिए, एक 30 साल का लड़का जो रोज़ जिम जाता है, उसके सिक्स पैक हैं, कोई पेट नहीं है, लेकिन अचानक क्रिकेट खेलते समय उसे सीने में दर्द हुआ और अस्पताल पहुंचने पर पता चलता है कि उसकी एक मुख्य आर्टरी लगभग बंद थी। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर से फिट दिखना और अंदर से स्वस्थ होना दोनों अलग बातें हैं। कई लोगों द्वारा चिंता जताई गई कि कोविड वैक्सीनेशन के कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन हमें इन मिथ्स को भूलकर अपनी लाइफ स्टाइल पर फोकस करना होगा। आज की लाइफ स्टाइल हमें कैसे नुकसान पहुंचा रही है? हॉस्टल कल्चर, देर रात तक काम, सुबह लेट उठना, कम नींद लेना, हर समय तनाव में रहना। हर समय तनाव यानी स्ट्रेस के कारण हमारे शरीर में कोर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और बढ़े हुए कोर्टिसोल के कारण इन्फ्लामेशन यानी शरीर में सूजन होती है, धमनियाँ हमारी स्टिकी हो जाती हैं, चिपचिपी हो जाती हैं, जिससे एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रोसेस तेज़ हो जाती है और ब्लड वेसल में प्लाक या थक्के जम जाते हैं। इसके कारण दबाव से बीपी भी बढ़ जाता है और ब्लॉकेज बढ़ने का खतरा भी बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। स्ट्रेस का बॉडी पर क्या असर होता है और इसको कैसे कम किया जा सकता है, जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक में मेरा दिया गया वीडियो देखें। हेल्थी लिखा होता है कई प्रोडक्ट पे, लेकिन वो हेल्थी नहीं होते। आजकल मार्केट में मिलने वाले कई प्रोटीन बार, डाइट स्नैक्स, शुगर फ्री ड्रिंक्स, फ्लेवर्ड योगर्ट, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड होते हैं। इनमें कई बार अधिक नमक, रिफाइंड स्टार्च, मीठे पदार्थ एवं अन्य एडिक्टिव हो सकते हैं। इसलिए केवल हेल्थी लिखा होना पर्याप्त नहीं है, न्यूट्रिशन लेवल पढ़ना भी ज़रूरी है। अल्कोहल एंड स्मोकिंग हैबिट्स, फास्ट फूड या जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा, केक, पेस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक्स का ज़्यादा सेवन, ये शरीर में एक्स्ट्रा कैलोरी एवं फैट के जमाव को बढ़ाती है। वेपिंग, कई लोग सोचते हैं सिगरेट छोड़ दी, अब वेप सुरक्षित है, लेकिन शोध बताते हैं कि वेपिंग भी रक्तवाहिकाओं की कार्यक्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती है और लंबे समय तक उपयोग से हृदय रोग के जोखिम बढ़ जाते हैं। इसलिए इस विषय पर अभी शोध जारी है, इसलिए इसे पूरा सुरक्षित नहीं माना जा सकता। अब हम देखते हैं हार्ट अटैक का प्राथमिक उपचार क्या है। इससे पहले हमें जानने होंगे हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं। हार्ट अटैक में सीने में तेज दर्द, दबाव या जकड़न 20 मिनट से ज़्यादा, दर्द का बाएं हाथ, कंधे, गर्दन, जबड़े या पीठ तक फैलना, सांस फूलना, ठंडा पसीना आना, मतली यानी नोजिया या उल्टी, अचानक कमज़ोरी या चक्कर आना, ये सभी लक्षण दिखें तो आप अलर्ट हो जाएं। क्या करें? फर्स्ट एड में हमें क्या करना है? पहला है तुरंत एम्बुलेंस 108 या 112 को कॉल करें। स्वयं गाड़ी चलाकर अस्पताल जाने से बचें यदि संभव हो। जितनी जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही अधिक हृदय की मांसपेशियां बचाई जा सकती है। मरीज को आरामदायक स्थिति में बैठाएं। आधा बैठा हुआ पोजीशन सेमी रिक्लाइनिंग पोजीशन में रखें। तंग कपड़े ढीले करें, शांत रखें और घबराने न दें।
अगर उसे एस्पिरिन से एलर्जी नहीं हो तो एस्पिरिन दें, 300 mg चबाकर निगलने को दें। यदि एस्पिरिन से एलर्जी या कोई एक्टिव ब्लीडिंग है या डॉक्टर ने मना किया है तो न दें। और कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग के लिए एटोरवास्टेटिन 80 mg दे सकते हैं। और उसको नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल केवल तभी दें जब उसको डॉक्टर ने लिखी है और उसका ब्लड प्रेशर सामान्य है। पहली बार स्वयं से नाइट्रोग्लिसरीन ना दें। मरीज को अकेला न छोड़ें। लगातार उसके सांस और होश पर नज़र रखें। यदि मरीज बेहोश हो जाए और सांस न ले रहा हो तो तुरंत CPR कार्डियोपल्मोनरी रिसस्सिटेशन शुरू करें। यदि AED ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर उपलब्ध हो तो उसका उपयोग करें। अब इसमें क्या ना करें? दर्द अपने आप ठीक होने का इंतजार ना करें। मरीज को चलने या मेहनत के लिए ना कहें। बिना डॉक्टर की सलाह के दर्द निवारक दवाएं ना दें। खाने पीने के लिए मजबूर ना करें। याद रखें, टाइम इज मसल। हार्ट अटैक में हर मिनट महत्वपूर्ण होता है। जितना जल्दी अस्पताल पहुंचकर उपचार यानी एंजियोप्लास्टी या थ्रोम्बोलाइसिस शुरू होगा, उतनी ही अधिक जान बचने और हृदय को नुकसान कम होने की संभावना होगी। हार्ट की धमनियों में बनने वाला प्लाक कई वर्षों तक बिना किसी लक्षण के बढ़ सकता है। आपको दर्द नहीं होगा, आपको कमज़ोरी नहीं होगी, लेकिन बीमारी अंदर ही अंदर आगे बढ़ती रहती है। साइलेंट एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? इसमें हमारी हार्ट की धमनियों को एक पाइप की तरह समझिए। नई पाइप में आसानी से पानी बहता है। अब सोचिए, यदि हर दिन पाइप की अंदरूनी दीवार पर थोड़ा थोड़ा गंदा पदार्थ चिपकता जाए तो शुरुआत में पानी बिल्कुल सामान्य बहेगा, लेकिन कई साल बाद पाइप संकरी हो जाएगी। ये सेम ही प्रोसेस हार्ट की धमनियों में भी होता है। इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यानी धमनियों के अंदर चर्बी, सूजन वाली कोशिकाएं, कैल्शियम जमा हो जाता है, तो इसे हार्ट में ब्लड वेसल में ब्लॉकेज हो जाता है और हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। इसी से हार्ट अटैक होता है। सबसे खतरनाक बात, शुरुआत में इसका कोई लक्षण नहीं होता है। युवाओं में कौन कौन से संकेत नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए? हर हार्ट अटैक सीने में तेज दर्द से शुरू नहीं होता है। कई युवाओं में लक्षण बहुत अलग हो सकते हैं, जैसे व्यायाम करते समय जबड़े में कसाव, सीढ़ियाँ चढ़ते समय अचानक बहुत ज़्यादा थक जाना, पहले जितनी एक्सरसाइज नहीं कर पाना, स्टेमिना कम हो जाना, थोड़ी मेहनत में ही सांस फूलना, बार बार एसिडिटी जैसा महसूस होना। बहुत लोग सोचते हैं आज गैस हो गई होगी, लेकिन कभी कभी यही दर्द हार्ट से भी आ सकता है, खासकर यदि ये चलने या मेहनत करने पर हो और आराम करने पर कम हो जाए। ऐसी स्थिति में डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। युवा शरीर बीमारी को कैसे छुपाता है? युवा शरीर की एक खासियत है, ये लंबे समय तक बीमारी की भरपाई करता रहता है। मान लीजिए एक सड़क बंद हो गई है तो ट्रैफिक दूसरी सड़क से निकलने लगता है। इसी तरह यदि एक हार्ट आर्टरी संकरी होने लगे तो शरीर छोटे छोटे वैकल्पिक रास्ते बनाना शुरू कर देता है। इसे कोलेटरल वेसल्स कहते हैं। ये एक नेचुरल बाईपास है जो हमारी हार्ट मसल की ब्लड सप्लाई को कंटिन्यू बनाने के लिए होता है। इसी कारण कई लोगों को अंतिम समय तक कोई लक्षण महसूस नहीं होते, लेकिन जब रुकावट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तब अचानक हार्ट अटैक हो सकता है। टेस्ट के बात करते हैं हम, तो सिर्फ कोलेस्ट्रॉल टेस्ट काफ़ी नहीं है। कई लोग रिपोर्ट देखकर खुश हो जाते हैं, मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, लेकिन पूरी कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में डॉक्टर ये टेस्ट भी सलाह दे सकते हैं, जैसे एपोबी। ये बताता है कि खून में हानिकारक लिपोप्रोटीन कण कितने हैं। लिपोप्रोटीन ए या LPA, ये अधिकतर आनुवंशिक होता है। यदि यह बड़ा हो तो सामान्य कोलेस्ट्रॉल होने पर भी जोखिम बढ़ सकता है। हर व्यक्ति को इनकी आवश्यकता नहीं होती, लेकिन परिवार में कम उम्र में हार्ट रोग का इतिहास हो
तो डॉक्टर से इनकी सलाह ले सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी से पहले ही पता लग जाता है खतरा। यदि डॉक्टर उचित समझे तो कुछ लोगों में ये जांचें उपयोगी हो सकती है, जैसे कैल्शियम स्कोर। ये सीटी स्कैन से धमनियों में कैल्शियम के जमा होने का अंदाज़ा देता है। और फिर आता है कोरोनरी सीटी एंजियोग्राफी। ये हार्ट की धमनियों को विस्तार से दिखाता है और कुछ प्रकार के प्लाक का पता लगा सकता है। एआई आधारित विश्लेषण, जैसे क्लियरली एआई कैसे काम करता है? जांच का तरीका, ये एक साधारण और दर्द रहित सीटी स्कैन या कोरोनरी सीटी एंजियोग्राम का उपयोग करता है। गहन विश्लेषण, ये आपके हृदय की सभी तस्वीरों को स्कैन करता है। ये खून की नलियों में रुकावट मापने के बजाय अंदर छिपे खतरे को खोजता है। रिपोर्ट, ये मिनटों में एक रंगीन रिपोर्ट बनाता है। इसमें पूरी जानकारी होती है कि प्लेक धमनियों में जमी वसा कितनी है, कहाँ है और किस प्रकार की है। क्लियरली एआई द्वारा दी जाने वाली मुख्य जानकारी, पहली है प्लेक का प्रकार। ये सभी प्रकार के प्लेक जैसे सख्त, नरम और मिश्रित को अलग अलग पहचानता है। नरम प्लेक सबसे खतरनाक होते हैं क्योंकि ये अचानक फट सकते हैं और दिल का दौरा ला सकते हैं। प्लेक की मात्रा, ये मापता है कि आपकी धमनियों में कुल कितना प्लेक जमा हो गया है। थर्ड, खून के बहाव, इस्चेमिया का अनुमान, ये बताता है कि रुकावट के कारण आपके दिल तक खून पहुंचने में रुकावट या समस्या आ रही है। फिर आती है पारंपरिक एंजियोग्राफी, इन्वेजिव। ये एक मेडिकल इमेजिंग टेस्ट है जिसका उपयोग रक्त वाहिकाओं में रुकावट, संकुचन या किसी प्रकार के नुकसान की जांच करने के लिए किया जाता है। इस टेस्ट में एक्सरे और एक विशेष कॉन्ट्रास्ट डाई का उपयोग किया जाता है, जिससे डॉक्टर आपके दिल, मस्तिष्क या शरीर के अन्य हिस्सों में रक्त प्रवाह को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। इसमें डॉक्टर लोकल एनेस्थीसिया देकर कलाई या जांघ की नस के माध्यम से एक पतली और लचीली ट्यूब कैथेटर डालते हैं। इसे लक्षित हिस्से तक पहुंचाकर डाई डाली जाती है और एक्सरे लिए जाते हैं। यदि कोई ब्लॉकेज मिलता है तो डॉक्टर उसी समय एंजियोप्लास्टी द्वारा इलाज भी कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर हमेशा सही नहीं बताता पूरी कहानी। कई लोगों का क्लिनिक में बीपी सामान्य आता है लेकिन रात में बढ़ जाता है या धमनियाँ कठोर होने लगी हों। ऐसी स्थिति में डॉक्टर कभी कभी 24 घंटे का एम्बुलेंट्री ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग बताते हैं या अन्य जांच की सलाह भी देते हैं। बचाव कैसे करें? सप्ताह में कम से कम 150 मिनट व्यायाम करें। 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद। धूम्रपान और वेपिंग से बचें। फल, सब्जियां, साबुत अनाज और स्वस्थ वसा वाला संतुलित आहार लें। नियमित बीपी, ब्लड शुगर और लिपिड प्रोफाइल की जांच कराएं। यदि परिवार में कम उम्र में हार्ट अटैक की हिस्ट्री है तो डॉक्टर से व्यक्तिगत जोखिम के बारे में चर्चा करें। याद रखिए, हार्ट ब्लॉकेज अचानक नहीं बनता, ये वर्षों तक धीरे धीरे विकसित होता है। अगर सही समय पर जांच और जीवनशैली में सुधार किया जाए तो कई मामलों में जोखिम को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि सही जानकारी किसी की जान बचा सकती है। थैंक यू।